दो चश्मश पॉडकास्ट। Hello. Welcome to Do Chashmish podcast with just one Chashmish today. That is me, Shivam Wadva. Let's go, everybody. Ashi can't join us today because Ashi's been super duper busy और उसने पूरे 1 साल से एक भी दिन छुट्टी नहीं ली. तो उसने मेरे को बोला कि शिवम यार मेरे को छुट्टी. एक्चुअली अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आशी ने बीच में एक बार छुट्टी ली थी जब उसको कोविड हुआ था, बहुत तगड़े वाला, जब मैंने आशीष के साथ शूट किया था. लेकिन उसने मेरे को बना दिया पागल और मेरे को तब अरे मेरे से बात कर रही है बंदी, कह रही है भाई यार शिवम मैंने पूरे साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली यार, तू तो मतलब फिर भी चल जाता. क्योंकि हम लोग पता क्या करते हैं कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके आशी फिर सारे एडिटिंग में एडिटर के साथ बैठ के हेल्प कराती है, उसके फिर थंबनेल्स बनवाने में, ये सब मतलब वो सब करती है. एंड लाइक आई डू अदर थिंग्स मतलब दैट आर नॉट दैट टाइम इंटेंसिव. तो शी इज़ बिन गिविंग टू मच टाइम, लाइक मोर देन मी बेसिकली इस चीज़ में. एंड आई वॉज लाइक हाँ यार, और मतलब उनको एक्सप्लेन भी कर रही है कि भाई कि यार मैं इतना सारा काम कर रही हूँ यार शिवम, तू प्लीज़ कर लेगा, अब तू थोड़ा सा एक हफ्ते संभाल ले मेरे को, जस्ट लेट मी जस्ट टेक वन वेकेशन फॉर अ वीक एंड देन आई गेट बैक टू इट एंड आई डू इट परफेक्टली. एंड मैं भी सुन रहा हूँ बैठ के हाँ. और मेरे को अभी याद आया भाई, बंदी ने तो बीच में लेके वेकेशन लेके बैठी हुई थी बंदी यार, कितनी झूठी है. तुम देख रहे हो मेरे को कैसे पागल बनाया जाता है इस दुनिया में, इस रिलेशनशिप में. लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है, उसको अब ब्रेक चाहिए थी तो हमने ब्रेक दे दी भाई. यू नो, बी द बेटर पर्सन विच आई एम ऑलरेडी, यू गाइस नो दैट. लेकिन मैंने ना बैठ के ना एक चीज़ लिखी उस दिन. मैंने कहा यार कि यार एक रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने के लिए फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, कि अगर मान लो तुमको कोई रिलेशनशिप स्पाइस अप करना है ना, तुम्हारे रिलेशनशिप में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बहुत बोरिंग हो जाता है, यू नो, मोनोटोनस, रोज वही प्यार करो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ठीक. ये सब के अलावा अगर आपको है ना कि आपको रिलेशनशिप को करना है स्पाइस अप, मैंने आपके लिए चीज़ लिख के आया हूँ आज और तुम मज़ा आ जाएंगे भाई. मतलब अगर तुमने फॉलो कर लिया, अगर किसी लड़की के साथ रहते हो या लड़के के साथ रहते हो, लाइक यू कुड बी अ गर्ल लिसनिंग टू द शो, अगर आप किसी के साथ रहते हो या रहने वाले हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, वट ये चीज़ ना अप्लाई हो सकती है अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है. और ये मैं खुद लेके आऊँ भाई, और ये इतनी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि एक नॉर्मल रिलेशनशिप कहाँ चलते हैं आजकल यार. तुमने देखा है कोई भी नॉर्मल, या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं आधा से ज़्यादा, या तो होते हैं कि भाई कि कुछ ज़्यादा ही, जो लोग कुछ ज़्यादा ही प्यार करके दिखाते हैं ना इंस्टाग्राम में, मेरे को सबसे ज़्यादा फेक लगते हैं. ओके, कमिंग बैक टू व्हाट आई रोट यार, एक तो मैंने ना ये फ़ोन लिया है, आई गॉट एन आईफोन, एवरीबॉडी व्हाट्सअप. मैंने किसी को बताता नहीं, मेरे को पता नहीं यार, बहुत वियर्ड चीज़ है. मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है. जब मैं छोटा था ना, मेरे को ना हमेशा ऐसे लगता था, and like this is not like something that I believe in at all, like मैं superstitions और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, but for some reason मेरे दिमाग में एक ये चीज़ बैठ गई है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. किसी ने ना बचपन में कोई सिखा दिया कि भाई अगर कोई भी चीज़ 3 बार करो तो वो गलत हो जाएगी. तो अगर मैं पानी भी पीता हूँ ना, तो अगर मैं 3 सिप्स पी ली तो फिर मैं चौथी ले ही लेता हूँ कि यार छोड़ो यार कितनी, अबे यार पानी पीने में किसी का खराब होता है, कुछ नहीं होता. मैं कहीं जा रहा हूँ, मान लो मेरे को यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और वहाँ पे दरवाजा है, एंड लाइक मेरे दिमाग में पता क्या आएगा एकदम से कि अगर मैं वहाँ पे 3 कदम में पहुँच गया तो गलत है, फिर बिल्डिंग में नहीं घुस सकते. आपको चौथा, तो मैं सेकंड कदम छोटा लूँगा ताकि मैं थर्ड छोटा लूँ और फोर्थ लेके फिर मैं अंदर जाऊँ. यार कितनी वियर्ड चीज़ है यार, तुम में से कोई करता है ऐसे? मतलब ये मेरे को लगता है मैं ही हूँ फुद्दू जो कर रहा हूँ ये अभी तक. तो मेरे को ये इतना ज़्यादा वियर्ड लगता है कि ये मैं क्यों करता हूँ. तो एक तो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ वाली चीज़ है, आई डोंट नो व्हाई. बट जो दूसरी चीज़ है ना, वो ये है कि मैं जब भी कोई नई चीज़ खरीदता हूँ ना, मेरे को ना एक तो पता नहीं क्यों बहुत लोग ना अभी भी मानते हैं कि यार नज़र लग जाती है, ये भांग भूंग. मैंने इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता, नज़र वजर ये वो कि कोई लगा देगा. यार अगर तुम मेहनत कर रहे हो और मतलब यू आर लाइक हसलिंग एंड ग्राइंडिंग एंड एवरीथिंग एंड यू आर स्मार्ट विद योर ओन लाइक स्टफ, देन किसी की कोई नज़र, यार क्या होती है नज़र ब्रो, इट डजंट हैव एनी लॉजिकल backing to it at all, like 0% bro. कुछ मतलब नहीं होता कि नज़र लगी, क्या मतलब होता है इस चीज़ का. इफ आई आस्क माय पेरेंट्स, मतलब मेरी मम्मी ना पहले बच्चे में छोटी थी ना तो नज़र उतारती थी कि भाई कि नज़र लग जाएगी इसको ये वो, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मम्मी क्यों, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न. एंड शी यूज्ड टू बी लाइक नहीं कि तुम कुछ नया लेते हो, कुछ नया पहनते हो, या यू नो यू आर डूइंग बेटर इन योर लाइफ, तो ना यू शुड ऑलवेज हाइड इट बिकॉज उससे नज़र लग जाएगी. अबे किसकी. बट considering that, having that said out loud to you guys,
मेरी फटती है ब्रो, पता नहीं क्यों ये दिमाग में है घुसा हुआ एंड आई वांट टू गेट दैट आउट ऑफ मी, बट मेरे को नज़र से नहीं फटती. आई जस्ट फील वियर्ड लाइक शोइंग ऑफ एनीथिंग आई बाय. मैं नया जब कैमरा लिया था किसी को नहीं बताया ब्रो. अब वो नया कैमरा बहुत पुराना हो चुका है और लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पास कैमरा था, ठीक है. एंड दिस इफेक्टेड मी इन वर्क, लाइक एक्चुअल प्रोफेशनल चीज़ें. जब मैं शूट्स करने जाता था, जब मैं कोई भी ऐसा काम करता था ना जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. जैसे मैं पहले ना तुमको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. जब मैं छोटा था ना अराउंड 17-18 का, तो मेरे को चस्का चढ़ा था कि भाई मैं वीडियोग्राफी करूँगा यार, मैंने पूरी दुनिया घूमनी है भाई. और दिस वॉज बिफोर ये जवानी है दीवानी वाली मूवी. वो इलाही वाला सॉन्ग जब आया था और लोगों को ऐसे हो गया था ना यार, दिस इज मी, दिस इज माई स्पिरिट एनिमल ब्रो, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट. मेरे को वो चीज़ ना इतने टाइम पहले थी ना मेरे अंदर कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, कि मेरे को दुनिया घूमनी है और मेरे को शूट करना है और मेरे को अलग अलग जगहों पे जाना है और मेरे को वीडियोस बनानी है. लाइक आई वांट टू हैव दोज मेमोरीज विद मी कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं खुद की आंखों से एंड आई वांट टू कैप्चर देम विद माई लेंस. एंड इट वाज नेवर फॉर एनी लाइक फेम, इट वाज नेवर फॉर कि मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा या यूट्यूब पे डालूंगा और मैं कूल बनूंगा उस चीज़ें. इट वाज ऑलवेज फॉर कि भाई मेरे को अपने लिए चाहिए. मैंने कितने सारे व्लॉग्स भी बनाए अपने फ्रेंड्स के साथ. दे वर ऑलवेज फॉर कि मैं खुद याद कर सकूं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या मस्तियां करी हैं. बट मैंने किसी को क्योंकि ये नहीं बताया ना कि मेरे पास कैमरा है एंड आई हैव शोड ऑफ. बट इट्स सो वियर्ड, आई नो इट साउंड्स सो वियर्ड. तो मैंने जब नया अभी फ़ोन भी लिया तो मैंने किसी को बताया नहीं, बट अभी मैं सोचा कि चलो बता ही देता हूँ आप लोगों को, तो बता दो बिकॉज यू गाइस आर लाइक फैम ब्रो. एनीवे, लेट्स गेट टू हाउ टू स्पाइस अप योर. एंड द थिंग इज, मैं ये तुमको सिर्फ आज इसलिए बता पा रहा हूँ कि आशी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आशी होती ना वो तो कच्चा चबा जाती इन सारे चीज़ों पे, ठीक है. तो बेयर विद मी राइट नाउ. नंबर 1, अगर आपकी रिलेशनशिप चल रही है बहुत बोरिंग और आपकी रिलेशनशिप में कुछ खास चल नहीं रहा, यू नो इट्स लाइक मोनोटोनस, इट्स जस्ट लव एंड यू नो क्यूट, आपको चाहिए कुछ तगड़ी चीज़ें. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू स्पाइस अप योर रिलेशनशिप, आप रैंडमली ना कुछ बात कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या ऑल्सो बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है. तो लाइक आई से इट फ्रॉम अ मैन्स परस्पेक्टिव, क्योंकि मैंने एक लड़के के परस्पेक्टिव से लिखा है, बट इट कैन बी अप्लाई टू एनी, ठीक है. तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो रैंडमली ना उससे बात करते करते किसी लड़के का नाम ले लो. तो बेसिकली अगर मान लो मैं आशीष से बात करूँ, कहूँगा हाँ अंशिका, तो एक बात बता मेरे को भाई. और ना ऐसे करना कि वो उसको पता चल जाए कि मैंने गलत नाम लिया, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला. आई डोंट नो मैंने गलत नाम, मैं तो आशी बोला है. कहीं नहीं तूने अंशिका बोल, नहीं मैं तो आशी ही बोला है यार, क्या बोल रही है. और देन डू इट अगेन अ फ्यू डेज लेटर. Bro, it would be so fucking funny. Try it out and let me know what happens. Obviously, don't go like overboard with it and like literally तुम bed में हो and like you're having sex or anything and then you say another. फिर तो तुम भूल जाओ, फिर तो मतलब वो स्पाइस नहीं है, फिर तो तुम literally मिर्ची लेके आँखों में डाल रहे हो. इतनी ज़्यादा स्पाइस नहीं करनी, थोड़ा स्टार्ट लाइक स्लो ऐसी थोड़ा यू नो वो ड्रामा एंड फन क्रिएट करके. नेक्स्ट चीज़ मैंने लिखी है, उसको बोलो अगर दिस इज फॉर लाइक पीपल हु लिव टुगेदर और लाइक आर ट्रैवलिंग टुगेदर और whatever, नॉट ट्रैवलिंग, लाइक एक्चुअली लिव टुगेदर में ज़्यादा बेटर है. टेल हर दैट यू गोइंग टू लाइक यू गाइज आर गोना ईट आउटसाइड दैट नाइट, और फिर रात को बोल दो यार नहीं मेरा तो बाहर खाने का कोई मन नहीं है. Bro, that for some reason pisses off girls so much more than anything that you can do. जब उनके साथ खाने का पंगा ले लो ना, कि उनको तुमने पहला सपना दिखा दिया कि भाई आज तो बाहर खाना खाएंगे, जैसे मोमोज खाएंगे या कुछ भी जो भी उनका फेवरेट डिश हो, और उसके बाद आप मना कर दो कि नहीं मेरे को तो खाना ही नहीं है, या फिर घर में खाना बना लो, कुछ भी फुद्दू सा बना लो कि नहीं देख मैं तो ये बनाया. भाई वो जो उनका माइंड फक होता है ना, ओह शिट ब्रो. एंड सेम विद गाइज एज वेल, लाइक सेम विद गाइज. बट लड़कियों के साथ ये और आई डोंट नो सब लड़कियों के साथ है, बट आशी के साथ तो ये है, वो तो पागल हो जाएगी कि भाई तूने जब बोला है बाहर खाएंगे, मैं रेडी हुई हूँ, मैंने सब कुछ वो किया, मैं पूरा प्रिपेयर किया था अपना दिन उस हिसाब से कि हम बाहर शाम को जाने वाले हैं, तो हम अभी बाहर क्यों नहीं हैं, हम घर में क्यों खाना खा रहे जब तूने बोला है शिवम. तो यार वो थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू लिटरली, एंड दिस अगेन फॉर पीपल हु लिव टुगेदर, गो एंड स्लीप ऑन द सोफा. लाइक डोंट इवन से एनीथिंग. एक दिन ना रैंडमली तुम बोलो आज मैं सोफे पे सोऊंगा, एंड इफ शी आस्क्स कि क्यों कुछ भी, एंड डू इट
ऑन द डे जब ना कुछ भी नहीं हुआ हो, जब वो मोनोटनस, जब वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो ना, नॉर्मल सी क्या बोलते हैं वो वर्ड क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड हो रिलेशनशिप, उस दिन ये चीज़ करना, आई एम टेलिंग यू गाइज, इट इज the funniest thing that you can do to somebody and to yourself actually. Just go and sleep on the sofa and don't say anything and just and see what happens, bro. It's gonna be so fun. Okay. I can't believe I'm giving you all these are not advices, guys. This is just to make your life more drama. ठीक है, nothing else, बस drama के लिए, अगर तुमको drama create करना हो, ठीक है. And you can tell these to your friends just randomly कि bro तू आज सोफे पे सो जा. अपने दोस्त को फोन करो जो अपनी वाइफ के साथ रहता है या गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, उसको बोलो आज तू सोफे पे सो जा, कुछ भी नहीं, एंड उसको कन्विंस कर दो कि सोफे पे सो जा, और उसके बाद फिर वो डील करेगा अपना, बट इट वुड बी द फनीएस्ट शिट टू डू. एनीवे, नेक्स्ट थिंग इज व्हेन शी आस्क्स यू इफ यू आर ओके और हाउ वाज योर डे, तो बहुत पैसिवली रिप्लाई करो, हाँ यार सब ठीक है यार, बार बार मतलब मेरे से पूछा मत कर. Bro, can you imagine the reaction that you might get from this? जहाँ पे आपने ये बोल दिया कि मेरे से ऐसे मत पूछा कर, या कुछ भी अगर आपने ऐसे बोल दिया ना, हाँ बिल्कुल पैसिवली, हाँ यार ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक था, हाँ ठीक था, बस. उसके बाद तो बोलेगी ना कि वो क्यों, क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग, नहीं मैं बोला तो ठीक था, फिर नहीं तूने उस टोन में बोला. टोन का क्या होता है, मतलब मैंने बोला ना ठीक था तो ठीक था, लाइक वर्ड्स तो यही थे ना कि ठीक था. उसके बाद तो भाई चंडी है भाई, उसके बाद तो तुम भूल जाओ. और तुमने चाहे बोला भी यही है ना कि ठीक था, लाइक इट वाज गुड बट इन अ वियर्ड टोन, ब्रो. दैट गेट्स लाइक दैट शिट्स देयर ब्रेन, ब्रो. वो फुल. And no, I'm not just saying from a guy's perspective towards girls. This is also from the girls. कोई लड़की को पूछे जाए किसी दिन, आप महिलाएं जब आप वापस घर आए और आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे पूछे हाउ वाज योर डे, तो जस्ट बोलो इट वाज फाइन, एंड देन दैट्स इट. वो बोले क्या हो गया, वाज एवरीथिंग, हाँ इट वाज, तो व्हाई डिड यू से लाइक दैट, नहीं मैंने तो वैसे ही बोला नॉर्मल. और फिर तुम पहले तो एक्सेप्ट ही मत करो कि ये यार, ये पता बहुत टॉक्सिक है गाइज, मत सुनना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको. द मोर आई थिंक अबाउट इट, the more I feel like this is bullshit. But this is a comedy podcast, guys. What the fuck do you expect? What do you expect? कॉमेडी पॉडकास्ट में आके तुम लोग ये सुनना चाहते हो कि हमको एजुकेशनल एडवाइस दो, टीचर्स. अबे क्या कर रहे हो यार, जाओ भाई तुम वो तन्मय भट्ट सुनो, एंचो क्रिप्टो करेंसी को. यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी है ब्रो. दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज, ये वाला भाई, ओ हो, ये तुमने कर दिया ना. और ये तो अगेन लड़का लड़की की से, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है. तुम पहले बोलो भाई बहुत भूख लग रही है, और वंस दे मेक फूड फॉर यू एंड तुम्हारे सामने रख दिया, मत खाओ, थोड़ी देर मत खाओ, बोलो हाँ खा रहा हूँ, थोड़ी देर मत खाओ. उसके बाद ना उसी खाने को जाके माइक्रोवेव करो, फिर खाओ. भाई तुम्हारी जो गांड फाड़ी जाएगी ना उस दिन, कि बहन के दीने, तूने इतनी देर से मेरा सर खा रहा है, खाना भाई चाहिए मेरे को, भूख लग रही है, और मैं उठ के खाना बनाया है, और तू अब माइक्रोवेव कर रहा है मेरे गरम खाने को. ओ भाई हो जाएगा भाई, मेरे को गलत गांड लगेगी भाई, और मजे भाई. और तुम बोलो क्या हो गया. This is okay. Now I'm realizing the more this is fucking gaslighting. Okay, so just say that. Just say क्या हो गया भाई. हेलो, खा तो लिया ना, मैं भूख थोड़ी सी मर गई थी बीच में, अब मैं खा लिया गरम करके. एंड लाइक द प्रॉब्लम इज नॉट, द थिंग इज कि यार वो दे आर कमिंग फ्रॉम एन इंटेंशन ऑफ कि मैं तुम्हारे लिए प्यार में खाना बना दिया है, अब तुम खाओ, गरम खाना खाओ. पर तुम गरम नहीं खाते ना, ओ भाई वो तो तुम पागल कर दोगे दूसरे बंदे को. नेक्स्ट, सो बेसिकली दिस इज लाइक अ डेथ फिश ऑलमोस्ट. ठीक है, ये तो लड़ाई है भाई, ये ड्रामा नहीं है, ये लड़ाई है. ठीक है, बट तुमको करना तो करना है. इट्स सिमिलर टू द फूड वाली चीज़ जो मैं तुमको बोला था. तो तुम उसको बोलो कि यार कि हम ना सैटरडे के लिए कुछ करते हैं एंड इट्स अ सरप्राइज, आई हैव प्लान्ड समथिंग एंड इट्स अ सरप्राइज. एंड दूसरा बंदा एक्साइटेड हो जाएगा कि ओके ठीक है, एंड देन फिर वो अपना टाइम वाइम निकालेगा, चलो ठीक है. एंड देन सैटरडे को दिन में बोलो कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, एंड वो बोले यार तू तो कहता था कुछ करेंगे, इट्स अ सरप्राइज. मैं कहा हाँ तो कुछ करेंगे, मतलब मैं और मेरे दोस्त, और मैं उनके साथ घूमने जा रहा हूँ, क्या हो गया.
Like I told you that we were gonna do something and it's a surprise. वो क्यों तूने मेरे को क्यों बोला कि it's a surprise? क्या कि मेरे को खुद नहीं पता, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि सरप्राइज. ओ ब्रो, ये तो भाई डेथ विश है ब्रो. फिर तो तुम घर वापस आ जाओ तो मेरे को बता देना अगर तुम्हारा ये हो जाता है. और ये मैंने लास्ट लिखा था एंड आई डोंट नो इफ इट्स फनी और नॉट. भाई ये मैंने देखा था अमित टंडन के उसमें एंड इट वाज सो फनी, इट वाज सो फनी. एंड ये जो बाकी मैंने लिखे हैं उस आइडिया से मेरे को ये वाला आइडिया है. बट तुम अपने लिए चाय बना लो या अपने लिए कॉफ़ी बना लो एंड दैट्स इट. दैट्स इट. लाइक डोंट इवन डू एनीथिंग एल्स, जस्ट अपने लिए कर लो और पी के खत्म. और फिर दूसरा बंदा बोलना कि भाई मेरे लिए नहीं बनाया, तो फिर लड़ाई. This episode should be called how to gaslight someone, and especially when आशी, because आशी अगर यहाँ पे होती ना भाई, वो तो चीज़ों को कर देती शिवम तू तो ऐसी करता है. और मैंने ये चीज़ें कभी करी नहीं है, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो आशी में कभी साथ रहे हैं और मैंने कभी इसलिए ये चीज़ें करी नहीं. ये सिर्फ मैंने सोचा कि भाई कि क्या फ़नी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी मोड, पर वो तो कर देती है अभी कि शिवम तू तो साढ़े ऐसे. तो आज दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू टेल यू गाइस दीज थिंग्स, क्योंकि वो आज यहाँ पे नहीं है. एंड यू गाइस आर वाचिंग वन चश्मिश टुनाइट, नॉट टू चश्मिश, बट इट्स ओके. आई जस्ट वांटेड टू डू द एपिसोड बेसिकली क्योंकि यार, oh my god, you guys are the fucking best. I've gotten so many messages this week after the Apoor Gupta episode, and people were saying कि यार तुम तो गायब ही हो गए थे, तुमने कोई एपिसोड रिलीज नहीं किया हो. And literally there was this one dude, bro, you know who you are. I was shivering reading that. I was like, यार कितना sweet बंदा है. He was like कि भैया like I want to be like you, ये वो. And it was, I don't want to, like, it's like a personal like thing. शायद like I'll take permission from him after and maybe then I can talk more about what he sent me. But he sent the most sweetest message that I've seen, and it not just inspired me, like it like gave me this worth almost about my own self कि यार कि भाई okay, like people are actually getting affected by the show, and like I am, and Ashi, like both of us actually are trying to do like basically, sorry मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ यार क्योंकि ना मैं अंदर से ना इमोशंस ना ओवरवेलमिंग से हो रहे हैं. बट ना जो आशियो मैंने जिस पर्पस से ये एपिसोड स्टार्ट किया था ना, दो चश्मे पॉडकास्ट जिस पर्पस से स्टार्ट किया था कि यार कि लोगों को अकेलापन फील ना हो और लोगों को यू नो दे फील लाइक देर अ पार्ट ऑफ समथिंग. वो चीज़ ना हमको लगा, मतलब लगता तो था कि वो एक दिन अचीव होएगी, बट हमको ये नहीं पता था कि वो जो जब अचीव होएगी तो वो कैसी दिखती है. एंड नाउ सीइंग पीपल्स messages and reactions, and how many people were excited to see the episode again, and how many people messaged us during the break time that we, you know, the 2-week break that we took in the middle. Bro, that was insane कि भाई यार कि यार तुम लोग कितने अच्छे हो यार, मतलब क्या हो बहन चो, तुम लोग क्या हो यार, तुम कितने क्यूट हो यार तुम सब लोग यार. मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार तुम लोगों के लिए शो करना. मतलब मेरे को आई लव दिस शिट ब्रो, लाइक मैं मजाक भी नहीं कर रहा. एंड आज आशी नहीं आई ना तो आई वॉज लाइक हेजिडेंट इन अ वे, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार कि कॉमेडी शो है यार, इफ देयर इज लाइक नोबडी with me to do the comedy, I don't know if I should do it alone. Like I have all these jokes and I have all of that, but obviously अगर you know ऐसा लगता है क्योंकि आप एक फॉर्मेट में काम कर रहे हो, दो लोग हमेशा होते हैं, कभी कभी तीन लोग भी होते हैं, and then if there's like a laugh then you know everybody laughs and it's like it becomes like a funnier thing. And also in the way of कि जैसे अब दो लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन पर्पस था अगेन कि दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरा बंदा सुन भी रहा है तो उसको ऐसा लगे कि वो पार्ट ऑफ इट है. तो मेरे को लगा यार कि मैं वो कैसे रिक्रिएट कर सकता हूँ. लाइक आई वाज लाइक वेरी हेजिडेंट ऑन दैट. और मैं पूरा दिन आज का सुबह से लेकर रात तक ना मैंने ना बैठ के ना सिर्फ सोचा है. मैंने लिटरली सिर्फ चुपचाप बैठ के सिर्फ सोचा है कि मैं क्या करूँगा यार, मैं किस तरीके से वो चीज़ रिक्रिएट कर सकता हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट दैट पर्पस टू बी देयर कि लोगों से मैं बात कर रहा हूँ या फिर लोग यू नो उस तरीके से हैं कि वो बात सुन रहे हैं, दे डोंट फील अलोन. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस शो का पर्पस यही है कि यू डोंट फील अलोन. And if you are not feeling alone anyway, like if you are feeling कि भाई कि हम तो alone है नहीं, I live with my girlfriend, I live with my boyfriend, I feel very complete, then try these things out. Then you'll feel alone थोड़े दिनों बाद, जो मैंने अभी tips दिए हैं, और उसके बाद then you start listening to this show.
I'm just kidding, guys. लेकिन but you guys are so cute यार. I really like really love doing this show for you guys, man. You guys are so fucking awesome. बट मेरे को ना सच में लग रहा है कि यार कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या मेरे को बाद में एडिट करवाना पड़ेगा, क्या मैं डिलीट करवा. अबे नहीं, वहाँ की चूत है भाई, देखी जाएगी मैन. जो किसी का रिलेशनशिप टूटता है देखिए, मजाक कर रहा है. नहीं टूटना भाई, नहीं यार. मेरे को जेन्युइनली पता है, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती यार कि किसी का यार कोई, कि मैं किसी को गलत एडवाइस दे दूँ. बट यार एक बात बताओ, मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि ना जो वो लोग नहीं होते जिनका तुम आपको पता है कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है. डोंट यू लाइक जस्ट थिंक अबाउट दिस. अगर तुम उनको एक अच्छा एडवाइस देते हो, तुम उनको कहते हो कि यार ये कर ले, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अच्छा एडवाइस देते हो जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो उनका, और वो लोग और स्ट्रेंथन अप हो. लेकिन आपको होता है कि स्ट्रेंथ में भी टॉक्सिसिटी है, एंड यू आर ऑलमोस्ट विलिंग कि यार इनका ब्रेकअप हो जाए तो दोनों के लिए अच्छा है. तो व्हाट वुड यू डू एज अ फ्रेंड? वुड यू हेल्प देम ब्रेक अप? लाइक वुड यू गिव एडवाइसेस जहाँ पे उनका ब्रेकअप हो जाए और फिर तुम्हारा भी दिमाग चाटना बंद हो जाए, लेकिन वो खुद की ज़िंदगी में खुश रहे? आर यू अ बेटर फ्रेंड देन? या फिर आर यू अ बेटर फ्रेंड जब वो अपनी इतनी गंदी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और वो आपके पास आते हैं और कहते हैं यार मेरी तो कितनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और आप फिर उनकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स उनके साथ फिक्स कर रहे हो, एंड यू नो इट्स नॉट लीडिंग एनीवेयर. दे डोंट नो दिस, क्योंकि उनको पता हो तो छोड़ देते. बट यू ऑन द आउटसाइड अंडरस्टैंड कि भाई ये तो भाई बहुत फुद्दू चीज़ है, क्या करो? At that point you don't know what you want to do, like what kind of friend you want to be, right? And I have been like in this situation way too many times to now come to the decision of I don't give a fuck. Like it's like so weird. Like if someone comes to me and goes यार मेरे साथ ऐसे ऐसे, I listen to them. ऐसा नहीं है मेरे जो पर्सनल जो दोस्त होते हैं ना उनके साथ तो मैं ऑब्वियसली I we have like this level of communication जहाँ पे हम एक दूसरे को बोल सकते हैं भाई कि फुद्दू है वो बंदी, छोड़ दे, या फिर वो बंदा फुद्दू है तो why are you with them? I can say that with ease, like with ease to my friends, and that's why like I really choose my friends very carefully कि भाई कि किस बंदे से मैं क्या बात कर रहा हूँ. But also there are so many people who लाइक आई एम वेरी लाइक एक्सट्रोवर्ट उस सेंस में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना क्या होता है कि मैं ना लोगों से ना बात करने लग जाता हूँ, एंड लाइक आई कीप टॉकिंग टू देम एंड आई कीप लर्निंग कि उनका कैसा चलता है भाई, उनकी लाइफ किस तरीके से है, उनका कल्चर कैसा है. लाइक अभी स्पेशली कनाडा में कैसा है ना कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं भाई. एक बंदा मेरे घर में रहता है, वो मैक्सिको का है, ठीक है, एंड वो मैक्सिको में पुलिस में था. अच्छा ओ ये वाली बात बता दो तुम लोगों को, फिर इसके बाद मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा तुम आंसर कर देना कमेंट्स वगैरह में यार, मैं अब उस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है. एनीवे, बट ये मैक्सिको वाले बंदे की बात बता दूँ. ओ भाई इसने मेरे को अपनी क्या बताया. तुम लोगों ने नार्कोस देखा है, या फिर मतलब वो जो नेटफ्लिक्स वगैरह शोज़ नहीं होते ड्रग डीलिंग वाले, नहीं देखे तो देखना, नार्कोस बढ़िया, ठीक है. एनीवे भाई ये बंदे का ना फुल नार्कोस वाला सीन था. ये मैक्सिको में था और इसने ना एक कार्टेल मेंबर को पकड़वा दिया, कोई तगड़े कार्टेल मेंबर को, और वो कार्टेल मेंबर ने पता लगाया. और ये पता क्या करता था, इसका काम था, इसने जो मेरे को बताया कि ये अंदर बैठता था पुलिस स्टेशन के, हेडफोन्स वगैरह लगा के, और ये सुनता था लोगों को. और किडनैपिंग्स जो होती थी ना, इसका मेन जो एरिया था वो किडनैपर्स के साथ था, कि जो किडनैपिंग होती थी बच्चों की, किसी की बीवी उठा गए, किसी का भाई उठा गए, किसी का कोई भी किडनैपिंग होती है तो ये किडनैपर्स के साथ नेगोशिएट करता था. और किडनैपर्स की लोकेशन, वाइल ही इज टॉकिंग टू द किडनैपर्स, उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता था कि भाई कहाँ पे. वो प्रॉपर वो स्पाई मूवीज़ वाले सीन देखे ना तुम लोगों ने, सेम भाई. यहाँ से वो बात कर रहे हैं उनसे कि कहाँ पे हो तुम लोग, ये वो, कि तू क्या चाहता है. किडनैपर को बोल रहा हो, किडनैपर कह रहा है कि मेरे को $2 मिलियन चाहिए फॉर एग्जाम्पल. तो ये तब तक ट्रैक कर रहा है कि भाई कि 1 मिनट तक वो बंदा कॉल पे रह जाए, तो मैं ताकि मैं उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकूँ. फिर ये अपनी एक टीम भेजता था अपनी, और वो टीम जाके देखती थी कि भाई कि इस एरिया के अंदर किडनैपिंग हो रखी है. फिर वो दोबारा फ़ोन करता था, कहता था कि हाँ हमने पैसे कर लिए जमा, कहाँ पे रखने हैं. वो कहते थे वहाँ रख दो, और वो कोई रैंडम जगह बताता था. जैसे उसने बोला कि भाई कि नॉर्थ दिल्ली में हो तुम, ठीक है, अभी मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ, कि नॉर्थ दिल्ली में इस जगह पे तुम पैसे रख दो, लेकिन उस बंदे की लोकेशन और वो बच्चों की लोकेशन साउथ दिल्ली होती थी, तो वो पैसे भी अलग जगह रखवाते थे भाई वो. और वो इन चीज़ों को ट्रैक करता था कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, अलग अलग टीम्स वगैरह. तो ये सारा ऑपरेशन ना ये हैंडल करता था. और एक बार एक बंदे को पता चला, वो तभी ना ये पुलिस मेंबर्स में ना एनोनिमिटी जो होती है कि भाई अब किसी को पता ना चले कि आप क्या काम करते हो, ये बहुत जरूरी होता है. और एक कार्टेल मेंबर को पता चल गया ये क्या करता है, और इसको फिर मेक्सिको से भागना पड़ा, लिटरली भागना पड़ा. और ये भाग के अमेरिका आया, और फिर अमेरिका से यहाँ पे आया कनाडा. मतलब लिटरली कूद काद के ब्रो, नॉट इवन की नॉर्मल प्रोसेस, मतलब कूद काद के आया. अब तो इसको रेफ्यूजी स्टेटस वगैरह सब कुछ मिल गया. तो
ऐसे सीन्स है ब्रो. तो मेरे को तो बहुत मतलब नॉट जस्ट कि ये फन है ये चीज़ पूछनी लोगों से कि भाई कि तू अपनी लाइफ के बारे में बता, बट आई फील कि यार इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू लाइक अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स लाइव्स आर एंड हाउ टू लाइक हाउ डू दे डू थिंग्स. लाइक वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मेरे को तो बहुत मजा आता है ये चीज़ें जानने में लोगों की. एंड आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम कि यार उसने कुछ गलत किया है या ठीक है यार वो उनका अपना था, बट आई ऑन अ पर्सनल लेवल लाइक एन्जॉय लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज. तो इफ़ यू आर एनी वन लाइक मी और तुमको ना ये चीज़ अच्छी लगती है भाई जानना लोगों से, guys just talk to them man. Like you will find out how many people have so interesting stories and it's so easy. पता है क्या बस like I don't want to make this an educational shit bro. Like मेरे को literally educational podcast बहुत बेकार मतलब personally मेरे को ठीक लगते हैं लेकिन I don't want to do the same thing that I consume all the time. Like I don't want to do that. I really want to do this podcast as non-educational and just a fun thing that you can come here just enjoy in luxury. This is like a luxurious podcast, almost like leisure I think is the better word, but this is like a leisured podcast कि भाई कि तुमको पागल नहीं करना मेरे को, ठीक है, या आशी को मिलके कि भाई कि तुमको यहाँ तुम आए और फिर तुमको बोले अरे यू आर नॉट डूइंग इनफ, क्या कर रहे हो तुम लाइफ में, ये देखो हमने बुलाया है इतने बड़े कॉमेडियन को, ये अपनी ज़िंदगी में क्या गांड फाड़ रहे हैं, लेकिन आपको आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक दैट. इफ़ आई गेट अ बिग कॉमेडियन, इफ़ आई गेट अ स्मॉल कॉमेडियन, इट्स ही इज़ देयर टू मेक यू लाफ, नॉट टू टेल यू टू डू शिट. लाइक इंस्पिरेशनल शिट तो पूरी दुनिया में ब्रो पॉडकास्ट भर ही रखे हैं दुनिया भर के. इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, मेंटल हेल्थ, एजुकेशनल, भांग भोसड़ा मागी चू गांड भर रखे हैं. तो मेरे को सेम नहीं बनना और ना आशी को. हम दोनों ने डिसाइड किया वी विल बी डिफरेंट, so we are doing different. And the only educational shit that I want to tell you, or like I don't know if it's like inspiration in any way, just talk to people and get to know their stories, man. It's the most fun thing to do. I'm not even kidding. This is like so fun. And आज एपिसोड हम यहीं पे एंड करेंगे इसी एजुकेशनल शिट के साथ ब्रो. तुम्हारा भाई एजुकेशनल पॉडकास्ट, और मैं अपने वो बायो में लिख दूँ टीचर एजुकेशनल पॉडकास्ट, क्लिक कर बच्चों दिया. एनीवे गाइज आज आशी नहीं है तो आई डोंट लाइक आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ मोर टॉपिक्स टू टॉक अबाउट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो कि इस हफ्ते हुई हैं बहुत फनी, बट ना लाइक इफ़ आई टेल यू दो स्टोरीज विदाउट आशीज, लाइक वो करती है ना जो हर चीज़ में उसको बकचोदी करनी होती है, मतलब वो जो मेरे को बहुत फनी लगती है एक्चुअली. आशी इज सो fucking funny and brilliant and humor. I don't know if like you guys obviously find her funny तभी तो तुम लोग सुन रहे हो, लेकिन I don't know who does not find Ashi funny because she's like the funniest girl in the world I know. Like literally वो बंदी किसी भी चीज़ का जोक बना देगी, और वो भी ऐसा नहीं कोई मजाक वाला जोक. Like literally लास्ट वीक का तुमने वो जोक सुना था उसका कि शिवम उठता नहीं है. लाइक मैंने एक चूतिया जोक बनाया कि भाई कि मेरे दोस्त ने बोला कि यार इससे तो शिवम उठता नहीं है, and she made a 11-minute rant on the spot. Like that is the funniest shit I've heard. और मैं उसके बाद भी वो चीज़ सुनी ना, मेरे को इतनी हंसी आई. वन इट वाज लाइक पर्सनली कनेक्टेड टू मी, तो वो तो बहुत हिलेरियस था, बट ऑल्सो लाइक जो हमारा एडिटर था वो भी हंस पागल कि भाई यार क्या किया इस बंदी ने, इट्स सो फनी. तो लाइक द रीज़न आई एम सेइंग दिस क्योंकि वो जो स्टोरीज मेरे पास है ना, वो ना लाइक इट विल बी फनियर इफ आशी इज विद मी लिसनिंग टू दो स्टोरीज एंड रिएक्टिंग टू देम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. तो मैं उसके लिए वो चीज़ें सेव कर लेता हूँ अगले हफ्ते के लिए. बट आज अगर आपने ये पूरा एपिसोड एंड तक सुना है विद जस्ट मी हियर, प्लीज़ मेरे को बताओ तुमको कैसा लगा. ये अच्छा लगा भी, बहुत बेकार था, यू गाइज मिस्ड आशी, लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, लाइक टेल मी. लाइक दिस इज ऑलमोस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइज वुड लाइक इट. एंड आई रियली ट्राइड, क्योंकि हमने बीच में एक तुमको पता नहीं होगा हमने ट्राई किया था शॉर्ट एपिसोड निकालेगा 6-6, 7-7 मिनट, 10 मिनट के, जिसके अंदर मैं और आशी अपने पर्सनल चीज़ें कर रहे थे. कि वो उसने एक पोएम सुनाई थी, मैंने कुछ ऐसे किया था, रैंडम चीज़ें छोटी छोटी, तुमको मिल जाएंगे शायद नीचे जाके, हमने 2-3 हटा भी देते. लेकिन ना वो उस पर इतना अच्छा हमको रिएक्शन मिला नहीं था लोगों का, क्योंकि पीपल बोले कि यार दिस इज नॉट फनी मैन, आई एम हियर टू हैव सम फन. तो आई हैड टू कीप इट फनी, सो आई ट्राइड फ्रॉम माई एंड. बताओ प्लीज़ अगर तुमको लगा अच्छा, बेकार लगा, कैसा लगा, मुझे जेन्युइनली मुझे बताओ कि तुमको कैसा लगा. एंड जाओ सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे दो चश्मे पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर तुमको लगता है तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको ये पॉडकास्ट अच्छा लग सकता है विद आशी एंड आई टुगेदर, जस्ट tell them to listen to it, give it a try, because we are trying to get a lot more people listening to this, and you guys are obviously helping by motivating us, inspiring us by listening to us. So thank you so much, and I will see you guys next week, hopefully with Ashi.
तो और उसकी छुट्टी खत्म हो जाएगी और फिर उसका काम दोबारा शुरू। यस, फिर दोबारा काम करेगा, फिर मेरा काम कम हो जाएगा। यस, मजा आ जाएगी। यस यस यस। ओके चलो गाइस, बाय। दो चश्मिश पॉडकास्ट।